वेलकम टू एवरीवन स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन, जिसमें हम ट्रायंगुलर लेंगे और उसकी एक भुजा, किसी भी एक भुजा के परितः हम मोमेंटम ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको वापस से हमारा रिमाइंड दिलाने के लिए आपको एकांक द्रव्यमान की वैल्यू ज्ञात करना बताता हूँ कि लेता हूँ मैं हमारा कोई ये वाला कोई ट्रायंगल है हमारा। यदि मैं इसका द्रव्यमान मानता हूँ m अकॉर्डिंग एनीवन क्वेश्चंस, अब यह हमारी इसकी हाइट हो जाएगी जिसकी वैल्यू है p। कोई भी वैल्यू मान सकते हैं हम, लेकिन मैंने मानी अभी p। तो इसका एकांक यानी कि एकांक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टोटल द्रव्यमान में इसका क्षेत्रफल कितना है उससे डिवाइड करते हैं। उसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का 1/2 आधार, ये मैंने ए लिया है और ये पी, तो आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई, तो आधार ए हो जाएगा, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी पी। तो टोटल द्रव्यमान जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m/में ए पी। तो इस तरह हम इसका एकांक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं हमारे डेरिवेशंस पर, जिसमें हम इस ट्रायंगल के इस भुजा के परितः हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि टू फाइंड द एम आई ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्राइंगुलर लेमिना ए अबाउट वन साइड। अब हम क्या करेंगे कि एक ट्राइंगुलर लेंगे, एक ट्राइंगुलर मैंने लिया ये वाला, और हमें इस भुजा के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। इस भुजा की मैं लेंथ मानता हूँ ए है और इसकी जो हाइट है, जो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इस सी बिंदु से जब मैं लंब ड्रॉ करता हूँ हमारी लाइन ए बी पर, तो जो ये लंब की लंबाई है वो कितनी लेता हूँ मैं पी। अब हमें इस भुजा के परितः निकालना है जड़त्व आघूर्ण, तो हमें एक अल्पांश लेना पड़ेगा। तो मैं वो अल्पांश यहाँ लेता हूँ कितना dx। इस अल्पांश की जो चौड़ाई होगी ये वाली, वो कितनी होगी dx, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ हमें अभी पता नहीं है। तो अब इस अल्पांश को मैंने नाम दिया r एंड s। p तो पहले से यूज़ कर रखा है हमने, तो इसका नाम दिया मैंने r और s। अब इस अल्फांस का मुझे द्रव्यमान निकालना है, वो कैसे ज्ञात करूँगा, यानी कि सबसे पहले हमारी स्टेप 1 क्या होता था, इसका इकाई द्रव्यमान निकालना है। और इकाई द्रव्यमान से यदि मैं इस अल्पांश की वैल्यू निकाल कर उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमें अल्पांश का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम अल्पांश की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई द्रव्यमान हमारे पास अभी आपने निकाला कितना था 2m/में AP। अब हमें इस जो अल्पांश है इसकी वैल्यू कितनी है, जो अब हम AP यानी कि हमने जो अल्पांश लिया है ये वाला AP R और S, इसकी वैल्यू, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये वाली, तो ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास लंब की वैल्यू है P, और यहाँ से मैं इस अल्पांश की डिस्टेंस मानता हूँ बिंदु C से अक्ष, और ये हमारा A और B है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा ट्रायंगुलर है कौन सा ए बी सी और ट्रायंगुलर CRS एक प्रकार से समरूप है। तो इनकी भुजाओं की यदि मैं तुलना करता हूँ तो मेरे पास जो RS वो किस अनुपात में होगा, AB के अनुपात में, इक्वल जो अक्ष होगा वो किस अनुपात में होगा, P के अनुपात में। तो अब मैं यहाँ से RS की वैल्यू निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा अक्ष अपॉन में P, अक्ष अपॉन में T, अक्ष अपॉन में P, और AB कितना है हमारे पास A। तो टोटल जो अल्पांश की वैल्यू आएगी वो आएगी A अक्ष अपॉन में P। इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा इकाई द्रव्यमान जो कितना था 2m/में AP। अब हम हमारे डेरिवेशन पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को मैंने समरूप रखा, त्रिभुज PAC, त्रिभुज ABC, और इनको समरूप रखकर दोनों भुजाओं का अनुपात लेकर मैंने इस PQ की वैल्यू ज्ञात की। PQ की वैल्यू मैंने ज्ञात की, ये P अलग है, ये P अलग है, सेम मत समझना इसको।
अब मैंने पी क्यू की वैल्यू ज्ञात की। अब अल्पांश का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? त्रिभुज का एकांक द्रव्यमान मल्टीप्लाई एलिमेंट की वैल्यू। तो त्रिभुज का हमने एकांक द्रव्यमान 2m/AP निकाला और एलिमेंट की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ कितनी है AX/P और ये डिस्टेंस कितनी है dx। अब इस वैल्यू को मैं हमारे एकांक द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे जो एलिमेंट है उसका टोटल मुझे मास निकल कर आता है। अब अल्पांश की भुजा AB के परितः यानी कि जो BC है इसके परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं फर्स्ट बार केवल अल्पांश का, तब हम क्या करेंगे, अल्पांश का द्रव्यमान लेंगे और अल्पांश की इस बिंदु के मध्य दूरी लेंगे। कैसे कि ये हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस यदि ये पूरी दे रखी है और ये दे रखी है तो P माइनस यदि अक्स लेता हूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस जो बची हुई डिस्टेंस है वो मुझे ज्ञात हो जाती है। तो P माइनस अक्स उस डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने किया। अब टोटल ट्रायंगुलर का हमारी जो वन साइड है जिसकी वैल्यू A है उसके परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं, किसके परितः, BC के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालते हैं तो इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 तक कहाँ तक जा रही है, P तक, यानी कि ये लंबाई कितनी है P, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से P तक लेंगे। तो हमने इसकी लिमिट ली 0 से P तक और जो ये वैल्यू है ये यहाँ रही, यानी कि अल्पांश के जड़त्व आघूर्ण निकालने के बाद हमें टोटल निकालने के लिए ओनली फॉर लिमिट की आवश्यकता होती है और उसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें टोटल जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो 2m/P² इज ए कॉन्स्टेंट, सो इसको बाहर निकालेंगे और यहाँ से मैं P माइनस अक्स के होल स्क्वायर को ओपन करता हूँ तो P² प्लस के अक्स स्क्वायर माइनस के 2px। जब पूरे फॉर्मूले को मैं अक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो P² किसके सापेक्ष, अक्स के सापेक्ष। P² अक्स का क्या होगा, अक्स स्क्वायर अपॉन 2, अक्स क्यूब का अक्स की पावर 4/4 माइनस 2P अक्स स्क्वायर का क्या होगा, अक्स क्यूब अपॉन में 3। अब मैं इसमें अपर और लोअर लिमिट यदि यूज करता हूँ तो मेरे पास ऊपर की पूरी फंक्शंस P4 का फॉर्म लेंगी और P4 की फॉर्म को यदि मैं बाहर निकालता हूँ तो P² से ये कैंसिल होकर 2mP² अपॉन में 12 है। 12 कैसे है, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लेकर सॉल्यूशन करता हूँ तो 3 + 3 - 8 मुझे प्राप्त होता है। अब प्राप्त होता है एलसीएम लेना तो शायद आपको आता ही होगा कि 1/2 + 1/4 - 1/3, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 है। ये हो जाएगा 6 + के 3 और माइनस के 3 × 4 = 12 और सॉरी यहाँ कितना था 2 और ये हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 1/12 है। तो इतना हमें करने के बाद 1/12 है और 2 से 12 कैंसिल तो 1/6 mP² हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाती है। किसकी, जो हमारा ट्रायंगुलर है इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। आई होप कि ये डेरिवेशन जो ट्रायंगुलर का है लेमिना के प्रति जड़त्व आघूर्ण ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम एक रिंग लेंगे और रिंग की विभिन्न पेरियड्स में यानी कि विभिन्न अक्षों पर हम उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर टेक केयर।